इजराइल के हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो चुके हैं। इजराइल में सिविल वॉर की शुरुआत हो चुकी है। इसके लिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर तक को सस्पेंड कर दिया है। वही दुनिया भर की सारी कंट्रीज में इजराइल की एम्बेसीज को बंद कर दिया गया है। वही इंडिया ने भी इजराइल की एम्बेसी को बंद कर दिया है। इजराइल के सारे एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी सस्पेंड कर दिया है और इजरायली फौज इजराइल के लोगों को दौड़ा दौड़ा के मार रही है और कुछ लोगों को तो गाड़ियों तक से उड़ा रही है। Will there be a civil war in Israel? Thousands of Israelis are protesting after Prime Minister Benjamin Netanyahu fired his defense minister. इसराइल में लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर उन न्यायिक सुधारों का विरोध कर रहे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू देश के लिए जरूरी बता रहे हैं। Tens of thousands of Israelis poured into the streets of cities across the country on Sunday night. इजराइल में सड़कों पर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। Growing turmoil in Israel, fiery protests erupting in the streets tonight. This comes just hours after embattled Prime Minister Benjamin Netanyahu dismissed his defense minister. तेल अवीव की इन तस्वीरों को जो भी देख रहा है वो हैरान है। ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा देश विरोध प्रदर्शन में शामिल है। नवंबर 2022 में एक बार फिर नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर बने इजराइल के। लेकिन आपको याद रहे, नेतन्याहू को ज्यादातर इजरायली लोगों ने धर्म के नाम पे सपोर्ट किया, यानी कि धर्म का नाम लेके उन्होंने ज्यादातर वोट्स हासिल किए और इसीलिए वो 2022 के नवंबर में फिर से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल बन गए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनते ही उन्होंने जब कुर्सी संभाली तो उन्होंने एक बहुत ही बड़े कानून को पास किया, जो कानून था सुप्रीम कोर्ट को खत्म करना इजराइल से। इतना तो आप सभी को पता है कि दुनिया भर की ज्यादातर कंट्रीज में सबसे ज्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट होता है। इसी तरह इजराइल में भी पावरफुल सुप्रीम कोर्ट था कि अगर कोई मंत्री, कोई पॉलिटिशियन कुछ गलती करता है या कोई गलत कानून लगाए जाते हैं तो उसमें मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, उस कानून को लागू होने से रोक सकता है। लेकिन इसीलिए पावर में आते ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट के पावर को कम कर दिया। वो बिल पास कर दी, वो कानून पास कर दिया कि अगर गवर्नमेंट के खिलाफ या किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहना चाहे तो गवर्नमेंट उसे रिजेक्ट कर सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि नेतन्याहू ने क्यों इतना बड़ा कानून लाया जिस वजह से सिविल वॉर इजराइल में शुरू हुआ। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू वो प्राइम मिनिस्टर है जिनको दुनिया के करप्ट प्राइम मिनिस्टर्स में गिना जाता है। यानी कि इजराइल में कई बार नेतन्याहू पे एलिगेशंस लगी है, उन पे इल्जाम लगे हैं धोखाधड़ी के, करप्शन के। तो यही सबसे एक बड़ी वजह है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने सोचा कि कभी भी उनकी चोरी पकड़ी जा सकती है और उनको जेल में बंद किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए से। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पावर को ही खत्म कर दिया ताकि वो सब कुछ अपने हाथ में रखे। और जैसा आप सभी को मैंने पहले ही कहा है कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर एक बड़ा फैसला लेने वाले हैं जिसमें वो मस्जिद अक्सा को डिमोलिश करने वाले भी है। तो ये बड़े वजूहात है जिनमें से लोगों को लग रहा है कि इजराइल की जो डेमोक्रेसी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और यहाँ की कुर्सी पे एक डिक्टेटर बैठा है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि दुनिया के जितने भी ज्यादा करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, ड्रग डीलर्स हैं या फिर माफिया चलाने वाले हैं, उन सारे लोगों के जो अकाउंट्स है वो बदनाम स्विस बैंक में है। जहां दोस्तों बदनाम स्विस बैंक, आप लोगों ने इस बैंक के बारे में सुना होगा। ये बैंक स्विट्जरलैंड में है और दुनिया के जितने भी करप्ट पॉलिटिशियंस है, जितने भी फ्रॉडर्स है, जितने भी लूटर्स है, जितने भी गैंग्स है, जितने भी यहाँ पे ड्रग माफिया है, उन सारे लोगों के अकाउंट इसी स्विस बैंक में है। नॉर्मली अगर आप अपने पैसे बैंक में रखते हो तो बैंक उसके बदले आपको रिटर्न कुछ इंटरेस्ट देता है, लेकिन स्विस बैंक दुनिया में एक ऐसा बैंक है जो आपका पैसा रखने के लिए आपसे पैसा लेता है और वो मोटी रकम लेता है, क्योंकि वो आपके काले धन, जो आपका ब्लैक मनी है, वो अपने बैंक में रखता है, उसकी हिफाजत करता है। उसके लिए ईयरली स्विस बैंक आपसे बहुत ही मोटी रकम ले लेता है। और ये सिर्फ कहा नहीं जाता, ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि ये 100% कंफर्म है। दुनिया के सारे जो करप्ट पॉलिटिशियंस उनके बैंक अकाउंट स्विस बैंक में है, उनका सारा काला धन जो है, उनका जो सारा ब्लैक मनी है वो स्विस बैंक में है। और इन जैसे बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े ड्रग माफिया जो भी ये लोग है ना, उनको अकाउंट नंबर या कोई भी डिटेल्स नहीं दी जाती, बल्कि एक
कुछ डिजिट का एक कोड दिया जाता है, कुछ नंबर दिया जाता है, जिस वजह से विड्रॉ भी होता है और डिपॉजिट भी होता है। तो अगर ये नंबर किसी के हाथ भी लग जाए तो कोई भी इस नंबर से किसी भी बंदे का कुछ भी पता नहीं लगा सकता। ये पॉलिसी है इस स्विस बैंक की। इसीलिए स्विस बैंक इन चोरों से बड़ी रकम ईयरली वसूल करता है अपने बैंक में पैसे रखने के लिए। तो इसी बैंक में बताया जाता है कि नेतन्याहू का अकाउंट है जिसमें भर भर के पैसे है। इजराइल में ये प्रोटेस्ट 7 जनवरी को शुरू हुआ था और अब तक चलता आ रहा है। इस प्रोटेस्ट ने बहुत ही खतरनाक रुख इख्तियार तब कर लिया जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया अपनी कैबिनेट से, क्योंकि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से ये कहा था कि वो ये कानून वापस ले ले। तो ये सुनते ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को अपनी कुर्सी से ही हटा दिया, ये बोल के कि तुम कौन होते हो मुझे बोलने वाले। लोगों ने इजराइल के झंडे को जला दिया और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के फोटोज को भी और उनकी जो पुतला है उसको भी जला दिया। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे जो इजराइल की पुलिस और आर्मी है उन्होंने दौड़ा दौड़ा के लोगों को मारना शुरू कर दिया और कुछ लोगों को तो गाड़ियों से ही उड़ा दिया। इसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने लोगों से कहा कि वो ज्यादा वायलेंट ना हो, वो अपने हाथ में कानून ना ले। इसकी वजह से उनको बहुत ही सख्ती का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के जो बेटे हैं उन्होंने प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट्स करार दिया, यानी कि उन्होंने कहा कि जो भी प्रोटेस्ट उनके बाप के खिलाफ, उनकी बाप की गवर्नमेंट के खिलाफ कर रहे हैं वो सारे के सारे टेररिस्ट्स है। वही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने यह भी कहा कि अमेरिका इसके पीछे है जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल में। तो दोस्तों इन प्रोटेस्ट को देखते हुए दुनिया भर की सारी कंट्रीज ने अपनी कंट्रीज में इजराइल की एम्बेसीज को बंद कर दिया है। वही इंडिया में भी इजराइल की एम्बेसी को बंद कर दिया गया है और साथ में इजराइल के एयरपोर्ट्स पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही इजराइल के डॉक्टर्स ने भी प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, वर्कर्स ने प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया, यानी कि हर तरह के लोगों ने इजराइल के प्रोटेस्ट को ज्वाइन किया। वही इजराइल के एक बड़े आर्मी ऑफिसर ने यह भी कहा है कि हम अपने लोगों से जंग नहीं लड़ पा रहे हैं, हम ये नहीं चाहते कि हम अपने ही लोगों को मारे। यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के कहने पे वो ये कह रहे हैं कि लोगों को अपने घर वापस जाना चाहिए ताकि हमें कोई बड़ी कार्रवाई ना करनी पड़े। लेकिन दोस्तों ये सब होने के बावजूद, इतनी हालात खराब होने के बावजूद अभी भी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर अपने बयान से नहीं पीछे हट रहे हैं। इसलिए लोगों ने इजराइल के प्राइम मिनिस्टर के पुतलों को जलाया, उनके फोटोज को, पोर्ट्रेट्स को जलाया और साथ में इजराइल के झंडे को भी आग के हवाले कर दिया। यानी दोस्तों इजराइल के ज्यादातर लोगों ने जिस प्राइम मिनिस्टर को धर्म के नाम पे बनाया था वही प्राइम मिनिस्टर अब खुद ही पहले इजराइल के लोगों को ही खत्म कर रहे हैं, उनके हक छीन रहे हैं। वही अब जब दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स और ज्यादा कंट्रीज ने नेतन्याहू को एक डिक्टेटर कहा है और कंट्री में बढ़ते हुए प्रोटेस्ट्स और सिविल वॉर को देखते हुए अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि फिलहाल हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, यानी कि जल्दी ये कानून लागू नहीं होगा। लेकिन उनके कहने का मतलब है कि अभी के लिए हम ये रोक रहे हैं लेकिन बाद में हम ये कानून जरूर लागू करेंगे। इसलिए जो प्रोटेस्टर्स है वो ये बात मानने से इनकार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पहले इस कानून को ही खत्म किया जाए तब ये प्रोटेस्टर्स रुकेंगे। लेकिन नेतन्याहू ने क्लियर कर दिया है कि अभी के लिए हम इस बात को रोक रहे हैं लेकिन बाद में ये कानून लागू होना ही है। अब देखने वाली बात यह है कि दुनिया की ज्यादातर कंट्रीज में जहां पे सिविल वॉर हुआ था उसके पीछे इजराइल के हाथ भी बताए जाते थे, इजराइल के एजेंसीज के हाथ भी बताए जाते थे। लेकिन अब इजराइल के अंदर ही सिविल वॉर की शुरुआत हो चुकी है और देखना होगा कि इजराइल कहां से कहां पहुंचता है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और एक लाइक करके जरूर जाना।